ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज। लगातार अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा जाए तो कहीं न कहीं पोस्टरबाजी ज़्यादा चल रही है। जब से योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे नारा दिया है, कहीं न कहीं देखा जाए राजनीति में पोस्टरबाजी में नारेबाजी ज़्यादा चल रही है। अभी हाल में भी कांग्रेस ने एक पोस्टर लगाया हुआ है, अभी सपा ने भी पोस्टर लगाया हुआ था। आप आदर्श संग्राम पार्टी किस तरह देखती है नारेबाजी को? देखिए, जितने भी राजनीतिक दल हैं, आज मैं बीजेपी के कृत्य के खिलाफ अगर जो राजनीतिक दल खड़े हुए, मैं उनकी हिम्मत को मानता हूं, क्योंकि बीजेपी वर्षों से अपने गलत नारों को भुना करके सत्ता में बेवजह राज कर रही है और अपने हर तरह के मनमाने नारे दे करके जनता को बरगलाने का काम करती रही है। कार की शुरुआती कीमत 6,79,000 रखी गई है। इस मौके पर चीफ स्टेलिंग काउंसिल हाई कोर्ट श्री प्रशांत भाटिया, जेडएम पीएनबी मृत्युंजय, जेडएम सेंट्रल बैंक अजय खन्ना, डीजीएम पीएनबी असीम जी, डीजीएम सेंट्रल बैंक अस्थाना, पीआरओ हाई कोर्ट एम पी सिंह, मुकेश अग्रवाल, प्रशांत त्रिपाठी, मयंक शाही, सौरभ सिन्हा, अंकित सेठी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा है? एक तरफ कहते हैं कि हम मैनेजिंग डायरेक्टर हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी ने, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। ये दो मुखी सांप की तरह बीजेपी काम करती है। योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया वो ना कोई राजनीतिक नारा है, ना ही धार्मिक, एक तरह का अलगाववादी नारा है जिसका हम खंडन करते हैं और हम ये कहते हैं कि इस तरह के नारों से देश का नुकसान होगा, देश की जनता का नुकसान होगा। लगातार पोस्टरबाजी चल रही है, पोस्टरबाजी की बजाय अगर एजुकेशनल की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, सरकार क्यों नहीं करती? और विपक्ष इस पर अगर हावी होना चाहता है तो उन पर टिप्पणियां की जाती हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष पर ही जांच बैठा दी जाती है। क्या लगता है? बीजेपी की ये जो नारे, पोस्टरबाजी, अन्य दलों की पोस्टरबाजी और नारे, इसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर अब आप इन भ्रष्ट राजनीतिक दलों की सुनोगे तो लुटोगे। जी हाँ, सुनोगे तो लुटोगे। अगर आप आज मेरे देश की जनता इन राजनीतिक दलों के जिन्होंने देश को लूटा है, जो लूट रहे हैं, इनकी अगर आप सुनते हैं तो आप स्वयं लुट जाएंगे। तो लूटने से बचने के लिए पहले इनकी सुनना बंद करिए, स्वयं के विवेक से काम लीजिए और राजनीति से लेकर के आपके घर में, आपके वातावरण में, आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है, क्या विकास हो रहा है, शिक्षा में क्या उद्धार हो रहा है, इस पर विचार करिए। और बंटने से बेहतर है कि सब आप लोग एक साथ जुड़ करके काम करिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये नारे को अगर जोड़ लिया जाए तो बेहतर होगा। गौतम जी, हाल में ही कल दिल्ली में, इलाहाबाद में लाठीचार्ज हुआ है बच्चों पे। क्या लगता है सरकार बड़े बड़े जो वादे कर रही थी रोजगार देने को, आज बच्चों पर ही लाठीचार्ज कराकर क्या साबित करना चाहती है? वर्तमान सरकार के लिए सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखती है, उनका लग्जरी जीवन। मोदी से लेकर के योगी तक और इनके हर एक नेता अपनी ऐसो अयासी की ज़िंदगी के लिए जनता को बरकला रहे हैं। इनका एक एक कार्यालय अरबों अरबों करोड़ों करोड़ों का बना हुआ है। इनके रहने के आरामगाह, इनके वाहन, इनकी व्यवस्थाएं, इनकी रैलियों के सोफे, ये जनता के खून पसीने से बने हैं। ये जिस तरह ऐसो अयासी से जनता को अपनी अमीरी दिखा रहे हैं, ये जनता इनसे जवाब जरूर मांगेगी। ये जिस तख्त पर, जिस गद्दी पर बैठ करके, जिन सोफे पर बैठ कर ये रैलियाँ करते हैं, जनता एक दिन वो सोफे फाड़ डालेगी। जिन महंगी महंगी गाड़ियों पे चलते हैं जनता के पैसे से, सिर्फ नारों की बदौलत, वो गाड़ियाँ इनसे छीन लेगी जनता एक दिन। ये सिर्फ ऐसो अयाशों वाली पार्टी है जो देश की जनता का पैसा लूट करके आज सत्ता में बैठी है और जनता को गरीब कर रही है।